आज हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन का वॉल्यूम होता क्या है। तो ये जानने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, तभी आप आसानी से समझ पाइएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, यानी उसको कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब आप ये नहीं समझ सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो फिर आप वॉल्यूम ऑफ कोन को नहीं समझ पाइएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक मेरे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, सिलेंडर और एक कोन है, तो जितना हाइट कोन का है उतना ही हाइट सिलेंडर का हो, जितना रेडियस कोन का है उतना ही रेडियस सिलेंडर का हो, तब दोनों का वॉल्यूम कंपेयर किया गया है, तो 1/3 वॉल्यूम जो होता है वह कोन का होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। यानी एक सिलेंडर और एक कोन को कंपेयर किया जाए तो अगर सेम रेडियस और सेम हाइट हो तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम कोन का होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप कर सकते हैं। इसी वजह से हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूं और तब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखता हूं। जैसे एक सिलेंडर मेरे पास है, इसका रेडियस और ये हाइट, यानी इस कोन का रेडियस और इस सिलेंडर का रेडियस दोनों आपस में क्या हो, सेम हो। इसको R, इसको R डैश मानते हैं, इसको H, इसको H डैश मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोन का रेडियस है और जो कोन का हाइट है इक्वल होगा, दोनों किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, सिलेंडर के रेडियस और सिलेंडर के हाइट के। अगर ये कॉन्सेप्ट आप जान गए कि जो कोन का रेडियस है सिलेंडर का रेडियस है आपस में इक्वल होता है, ये हाइट और ये सिलेंडर का हाइट दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो। अगर दोनों आपस में इक्वल हो रेडियस और हाइट, तब वॉल्यूम ऑफ कोन हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका तीसरा हिस्सा यानी थर्ड पार्ट, यानी हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं 1/3 πr²h। यानी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट किया गया है कि रेडियस और हाइट दोनों का सेम होता है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। और आप जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 कर दीजिए, यानी 1/3 πr² होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।